हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं नीमन होगा। देखो थोड़ा सा अभी लेट हो गया यार। कोशिश करते हैं रिकॉर्ड पूरा कर लेने के लिए। ठीक है। तो देखो आज जो है ना हम लोग बायोलॉजी का ही लिया है। तो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो इतना कर लो जितना वीडियो के थ्रू कराते जा रहे हैं ना उतना कर लो कम से कम। सारे मार्क्स आ जाएंगे आराम से ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी में है इसलिए। हाँ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सहेली? सहेली के बारे में जानते हो ना? वो सहेली नहीं। अगर जो चैप्टर पढ़ा होगा उसको बता दूं, ये एक सहेली एक टेबलेट का नाम था, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स था ये। ठीक है, कहाँ है ये? ओके। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फीटस, है ना, मे बी नोटिस्ड बाय, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा है बेबी है ना, उसका पहला पहचान क्या है? जो वो ग्रो कर रहा है, बेबी जो ग्रो कर रहा है अथी में, माँ के गर्भ में, उसका सबसे पहला पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है हमारा कैसे? तो वो जो होता है ना हार्ट, जो दिल है ना, दिल की धड़कन जो होता है, अगर सबसे पहला पहचान है बेबी का कि दिल की धड़कन सुनाई देगा, समझा? तो इससे क्या पता चलेगा कि बच्चा माँ के गर्भ में ठीक ठाक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है ना, वो किसके लिए होता है? तो ओव्यूलेशन चेक करने के लिए होता है। हाँ। कॉपर टी, कॉपर टी क्या है भाई? कॉपर टी प्रिवेंट, जो कॉपर टी होता है वो किस चीज को रोकने का काम करता है? फर्टिलाइजेशन को। वैसेक्टोमी किसे कहते हैं? इट इज अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन। अच्छा, जो वैसेक्टोमी होता है इसमें से, है ना, किसके अंदर होता है वैसेक्टोमी? तो स्वाभाविक बात है यार, मेल और फीमेल ना हो, ओनली मेल के अंदर भास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। ओके। ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, इसमें से कौन सा मेथड है जो स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है? स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है, कौन सा होगा? तो ये वो होता है, एगो ट्यूबेक्टोमी होता है, एगो वैसेक्टोमी होता है। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल, इसमें से कौन सा चीज है जो एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है? बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं इसको। तो मैकेनिकल बैरियर कौन है? तो ये है हमारा डायफ्राम। ओके। हाँ। नेक्स्ट क्या है? इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन, मतलब पहला जनगणना हमारे भारत में कब हुआ था? तो वो हुआ था कब? तो 1872 में। ठीक। रैपिड डिक्लाइन इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बताओ? पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है? रैपिड डिक्लाइन। पॉपुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइन होगा तो इसको क्या बोलोगे? इसमें से क्या चीज आएगा? पॉपुलेशन क्रैश, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं, अरे यार डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब है क्रैश हो रहा है। मार्केट अगर डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट क्रैश हो रहा है। उसी प्रकार से पॉपुलेशन अगर धड़ाधड़ गिर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन क्रैश। एमनियोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस था एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, ये ऐसा चीज था जिसका यूज हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को, बीमारी को पता लगाने में करते थे। ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, डिटरमाइन एनी डिजीज हार्ट, नो अबाउट डिजीज ऑफ ब्रेन, डिटरमाइन एनी हेरिडिटी डिजीज, ये वाला होगा। जितने भी जो इंटरनल लेवल की जो बीमारी होते हैं उसको बचाने के लिए, मतलब डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक, सही। 11, लेप्रोसी डिजीज, इसमें से कौन सा है? लेप्रोसी डिजीज इज कॉज बाय, मतलब ये लेप्रोसी जो होता है बीमारी, वो इसमें से कौन से, किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है। जो लेप्रोसी होता है, किए जाना नहीं हो जाता है, किए जाने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा बोली लग रहा है, धीरे धीरे उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। लेप्रोसी जो है ना, इसका कारण कौन सा? बैक्टीरिया है कि वायरस है कि कौन है? तो वायरस के थ्रू ये जो बीमारी फैलता है। लेप्रोसी फैलता है किसके द्वारा? तो
यस, समझ गया। हाँ, ओके। विच वन इज ए बैक्टीरियल, इसमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया वाला बीमारी है? टीबी जो है ये बैक्टीरिया वाला बीमारी है। ओके। वाई देयर इज ए स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसिस, इसमें से किसके वजह से? देखो, एमनियोसिंथेसिस का मेन काम क्या था कि क्रोमोसोम के अंदर के बीमारी को पता लगाना, लेकिन इसका जो है ना मिस यूज होने लगा, इसलिए एमनियोसिंथेसिस को भारत में बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एमनियोसिंथेसिस को भारत में जो मिसयूज हो रहा था, जिसके कारण बैन किया गया, तो किस सिस्ट मतलब कौन से क्षेत्र में मिसयूज हो रहा था? तो मिसयूज हो रहा था किसके लिए? प्रिवेंट मेल फीमेल फिटिसाइड्स। ओके, ओके, फॉर प्रिवेंटिंग एसटीडीज, फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड्स। हाँ, तो एमनियोसिंथेसिस का जब मिसयूज हो रहा था वो फीमेल फिटिसाइड का केस था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। फिर से बता रहा हूँ, क्या होता था कि भारत में एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक था जिसके द्वारा बीमारी, इंटरनल लेवल की बीमारी का पता लगाया जाता था क्रोमोसोम लेवल पर। लेकिन इसका मिसयूज क्या होने लगा, लोगों ने क्या किया, बच्चा लड़की है कि लड़का है ये पता लगाने के लिए यूज करने लगा इसका, और डॉक्टर भी जिसको पैसा मिलेगा खूब काम कर रहा था, तो डॉक्टर भी क्या कर रहा था, इसी टाइप के सिस्टम कर रहे थे इसमें। वो क्या करते थे, मेल और फीमेल का पता लगाते थे। एमनियोसिंथेसिस बोलते थे गवर्नमेंट को कि सर डिजीज पता लगा रहे हैं, वो इसका फायदा उठाते थे, बच्चे का मेल है या बच्चा फीमेल है ये बताने में डॉक्टर यूज करने लगे। मतलब था डिजीज पता लगाने के लिए, लेकिन उसका यूज किस में होने लगा, मेल है कि फीमेल है ये पहचानने में होने लगा। समझे? तो ये ज्यादा होने लगा। अब भाई बार बार मान लो फीमेल फिटिसाइड होने लगा, मतलब भ्रूण हत्या, फीमेल के जब भ्रूण हत्या होने लगा तो गवर्नमेंट को तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, सोचेगा कि क्या है नहीं है, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैन क्यों किया गया? तो फीमेल हत्या मतलब भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बैन किया गया, तो टू प्रिवेंट फीमेल भ्रूण हत्या, फिटिसाइड। ओके, अरे यार ये सब जानते हो, क्या है बताइए, क्या है? द वर्ल्ड, वर्ल्ड एवरी पर्सन इज एन इंडियन, कहने का मतलब क्या है कि पूरे दुनिया में है ना, पूरे दुनिया में से कितने कितने पर्सन में से एक इंडिया का है? तो बताया गया था कि टोटल दुनिया में अगर 6 गो आदमी है तो उसमें से एगो आदमी इंडिया का होगा, ये अनुमान लगाया था, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में सब। ओके, ठीक है। कॉन्डम्स आर मेड अप, कॉन्डम्स किस चीज से बना, तेरी के रबड़ के, हट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन एज, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब एमटीपी का दूसरा नाम पूछ रहा है, एमटीपी का दूसरा नाम मेडिकल टर्म, इसका होता है एमटीपी को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजर मेरे बैक्टीरिया। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एबॉर्शन, एमनियोसिंथेसिस, इसमें से क्या होना चाहिए बताइए तो एमटीपी को? तो ये हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए, तो भाई एमटीपी को ही बोलते हैं हम लोग एबॉर्शन कराना, समझे? एबॉर्शन को ही एमटीपी बोलते हैं। हाँ, एमटीपी आर सेफ मतलब एबॉर्शन करवाना, जो माँ गर्भवती है वो गर्भपात कराना चाहती है, एबॉर्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको गर्भपात, मतलब बच्चे को गिराना। वो कितने महीने तक ले, मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि 9वां महीने में जाके बच्चे को मारा जाए, एक लिमिट समय होता है। तो कितने समय में मतलब बच्चे को सेफ रहेगा गर्भपात करवाना, तो कितने समय तक ले सेफ हो सकता है? तो भाई ये ज्यादातर जो सेफ होता है वो होने चाहिए एमटीपी जो होते हैं वो इस ख्याल से कि जो है ना, देखो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसको जो है ना सेफली अगर माना जाए तो ये ट्राइमेस्टर के अनुसार होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ले क्या होते हैं, सेफ होते हैं, समझे? हाँ, मे भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत इधर हो जाए, लेकिन ये ठीक है। 3 महीना के अंदर में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो ठीक ठाक है, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हो जाता है, एबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयां होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसटीडी, इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तेरी के टाइफाइड में काहे घुसा दिया रे, ये ना हो। हाँ,
ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि ओवम को ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ पे? हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन, मतलब इस ओवम को कहाँ ट्रांसफर किया रहा है? फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया रहा है। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है इस ओवम को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओवम को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ओवम क्या है बताओ तो, बताइए। ओवम एक प्रकार का गैमिट है ना भाई, ओवम एक प्रकार का गैमिट है। ओके, हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ एन कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ओके, ओवम को कहाँ किया जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें हमें भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, जाइगोट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ओवम एक प्रकार का क्या है? गैमीट है, और गैमीट को ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में डाला जा रहा है कलेक्टेड ओवम। ठीक है, तो ओवम को गैमीट होगा, ठीक है, GIMIT, गैमीट होगा। ओके, गैमीट होगा, समझ गया? नेक्स्ट देखते हैं। एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन किस देश में एड्स को सबसे पहले देखा गया था? तो ये है नाइजीरिया में देखा गया था। 30 तक करवा देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करवाएंगे। लेप्रोसी डिजीज इज कॉज बाय, लेप्रोसी किसके थ्रू होता है? इसमें से कौन सा है? यार लेप्रोसी पढ़ा है भाई, हम नहीं बताएंगे, छोड़ दो। लेप्रोसी पढ़े हो ना? नहीं, वायरस, लेप्रोसी हो गया है। 27, विच वन इज ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है इसमें से? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल टीबी। ए यार कॉपी पेस्ट आ रहा है तेरी के। वाई स्टेटरी बैन एमनियोसिस, अरे यार सब कॉपी आ रहा है, हो गया। अरे यार कॉन्डम से आर मेड अप, ए हो गया यार, हो गया। हाँ, द सर्जिकल मेथड, अच्छा अच्छा, इधर इधर, ठीक ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, इमरजेंसी होता है 72 घंटा से पहले होता है। हाँ ठीक है, क्वाइटस, जो इंटरकोर्स होता है उससे 72 घंटा पहले ही इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है 72 घंटा तक ले पहले ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? मतलब क्वाइटस हो गया अगर 72 घंटा के बीच में अगर तुम ये वाला किट ले लोगे, जो इमरजेंसी पिल्स होता है ये ले लोगे, तो क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान इसका यूज किया जाता है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और उसको डाउट है कि प्रेगनेंसी हो सकती है ना, तो उस केस में क्या किया जाता है? इमरजेंसी लिया जाता है। ये 72 घंटा तक ले काम करता है, मतलब 3 दिन हो गया है तो ये ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद क्या है? द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, इसमें से कौन सा है जो सर्जिकल मेथड है, सर्जरी के थ्रू होता है? तो वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों को हम ना सर्जरी के थ्रू हटाते हैं। अरे मेल में नहीं सुने हो, एक बार अथी हो गया था इंदिरा गांधी के दौरान, मेल को क्या किया था पता है ना? हाँ, नसबंदी, उसी को बोलते हैं। द मेन रीजन मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव पॉपुलेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस इन फीमेल, मतलब इसमें से कौन सा रीजन, एक रीजन बताइए हमको कि कॉपर टी जो है ना, प्रिवेंट करता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस को। मेन रीजन कौन सा, मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कॉपर टी का यूज करते हैं? कॉपर टी का मेन रीजन बताइए, क्या कारण है जो कॉपर टी का यूज करते हैं? क्या काम करता है कॉपर टी? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म, स्पर्म को रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी स्पर्मेटो, रिडक्शन इन मोटिलिटी स्पर्मेटोजोआ। आई थिंक इसमें से सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए? ऑल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉपर टी जो है ना, वो फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकता है? क्या करता होगा अंदर में? कॉपर टी असर कैसे करता होगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन अपने आप रुक जाता है? तो अपने आप नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कॉपर टी क्या करता है? वो स्पर्म में को नंगड़ा लूल्हा कर देता है। अब स्पर्म नंगड़ा लूल्हा हो गया, एक तो ससुरा नॉर्मल स्पर्म मिलियन में था उसमें से एगो पहुंच पाता है, अब ससुरा मिलियन में स्पर्म है लेकिन सब नंगड़ा लूल्हा है,
नॉर्मल है ही नहीं है, तब कैसे चांस रहेगा भाई? पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। यही सब चीजें, मोटिलिटी हो गया, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब नंगड़ा लूल्हापन को इंक्रीज कर देता है। फर्टिलाइजेशन एबिलिटी, वही बात सब कुछ सेम टू सेम वही बात बोला जा रहा है। चलो कोई नहीं, इतना तक ले ठीक है। इससे थोड़ा सा धड़फड़ा गए हैं आज, है ना? जल्दी जल्दी जाना है इसलिए, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। घर पे जाके थोड़ा सा रिवीजन करो, 15 से 20 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा। इस सब का पीडीएफ पता ही है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात, ये सब चीज़ पे फोकस करो, एग्जाम आने वाला है। चले।